हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छा हूं आप लोग की आशीर्वाद और दुआ से। दोस्तों मैं हूं शाहनवाज अहमद, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सच्चा इन लाइव। दोस्तों आप लोगों ने अयोध्या का नाम तो सुना हो। जी हाँ दोस्तों, वही अयोध्या जिसमें किसी वक्त में बाबरी मस्जिद वजूद में थी और आज राम मंदिर है वहां पर बना हुआ है। उसी अयोध्या का एक वीडियो जिस पर हम रिएक्शन करने वाले। जहाँ दोस्तों कहा जा रहा था कि अयोध्या के अंदर जो है राम मंदिर बनने के बाद राम राज आ जाएगा। जिस तरह से 5-7 हजार साल पहले जिस तरह से राम जी के राज में जो है वहाँ के लोग सुख और शांति और समृद्धि के साथ रह रहे थे, फिर उसी तरह का एक दृश्य देखने को मिलेगा, उसी तरह का एक चमत्कार देखने को मिलेगा। वहाँ के लोग सुख और समृद्धि के साथ जो है राम रंग में जो है डूबे हुए नजर आएंगे। या दोस्तों, तो ये वीडियो जो है 2024 में जो ये लोकसभा इलेक्शन हो रही है इसी के ऊपर है। इसी के दरमियान जो है शिवम टीवी के पत्रकार ने अयोध्या के अंदर जाकर कुछ वहाँ के लोकल लोगों का जो है राय जानने की कोशिश की और उन्हीं के द्वारा बनाई गई ये वीडियो के ऊपर जो है हम रिएक्शन करेंगे। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर समझते हैं कि क्या वाकई अयोध्या के अंदर राम राज आ गया है। क्या अयोध्या के लोग जो है राम रंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। क्या अयोध्या के अंदर सच में वो वक्त आ गया है जो 5-7 हजार साल पहले राम जी के दौर में था, राजा दशरथ जी के दौर में था। आइए इस वीडियो को देखते हैं, बिना टाइम जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम अयोध्या से। अयोध्या वासी है। अरे यार, अभी से मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था आपको। ये बताइए, पूछिए। क्या माहौल है? माहौल एक तरफा है। किसकी तरफ? इंडिया गठबंधन। इंडिया जीतेगा अयोध्या से। मतलब कि कारण यहाँ का जितना युवा है, आप अभी तक आपका न्यूज़ इंडिया समझ रहे हैं किसको कह रहे हैं? हम इंडिया समझ रहे हैं, अलायंस को कह रहे हैं। अवधेश प्रसाद जीत रहे हैं। बम्पर वोट से जीत रहे हैं। अरे भैया, कैसे कह रहे हैं? यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के स्थानीय कितने लोग कह रहे हैं? स्थानीय लोगों से बात करें। लोगों से मैंने बात किया तो स्थानीय थे कोई स्थानीय 2-4 लोगों से आप यहाँ से क्या नाम श्री राम अस्पताल तक जाइए, वहाँ तक आपको बीजेपी वाले मिलेंगे। श्री राम अस्पताल के आगे जाइए, फैजाबाद, मिल्कीपुर, दरियाबाद, बीघापुर, रुदौली, ये सब जगह जाइए, पता करिए भाजपा जीत रही नहीं। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनवाई है, इस पे वोट नहीं मिलेगा। देखिए जो चुनाव है ना, धर्म अपने जगह है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का मुद्दा अपने जगह है। और यहाँ आप एक चीज़ जान गए, छात्रों युवाओं के दिल में बस एक ही चीज़ है, एक ही मुद्दा है, छात्रों के शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार का। हाँ, तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का मुद्दा अयोध्या में भी बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिला, मंदिर और मस्जिद अपने जगह है, रोजगार एक अपने जगह है। मतलब आप अवधेश प्रसाद को सांसद बना रहे हैं? हम नहीं बनवा रहे हैं, जनता बनवा रही है। हम तो वोटर हैं, हम तो वोट दे रहे हैं। तो वोटर ही तो बनाते हैं ना। तो वोटर तो बनवा रही है, सिर्फ हमारे अकेले से थोड़ी ना हो रहा है, पूरी जनता लड़ रही है चुनाव। जनता लड़ रही है चुनाव। अयोध्या का युवा लड़ रहा है चुनाव। युवाओं में जोश है अवधेश प्रसाद को? युवाओं में जोश अवधेश प्रसाद के लिए नहीं है, युवाओं में जोश है तानाशाह सरकार को हटाने के लिए। युवाओं में जोश है। अरे भाई, कहाँ तानाशाही कर रहे हो? तो राम मंदिर बनाने की बात करते हैं। ये बताइए 75 साल का युवा, सॉरी 75 साल का बुजुर्ग देश चलाएगा और 4 साल में युवा रिटायर हो जाएगा? ये कैसे चलेगा? ये देखिए युवा है अभी। अरे सही बोल रहे हैं युवा की। आइए जो भी बोल रहे हैं भैया सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं बिल्कुल। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को हटा रहे हैं युवा। बिल्कुल। अयोध्या के युवा हेलमेट देख के आप जान सकते हैं अयोध्या के युवा हैं। अयोध्या के युवा का आप बात कर लीजिए, अयोध्या के युवा पूरा बदलाव के मूड में है। बिल्कुल भैया, बहुत सही बात कर रहे हैं भैया, और इसका हम इनका पूरा समर्थन करते हैं इस बात का। अवधेश प्रसाद सांसद बन रहे हैं। प्रसाद व्यक्ति विचार पर हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं। हमें इन्हें इस सरकार को हटाना है, क्योंकि हमें अग्निवीर योजना खत्म करना है। आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे आर्मी में जाना है। मुझे अग्निवीर नहीं बनना है, मुझे आर्मी वीर बनना है। और शहीद होने पे मुझे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, अग्निवीर का नहीं। सही बात। इसलिए हम लोग एक तरफा इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं। हमें रोजगार चाहिए, अग्निवीर योजना खत्म चाहिए, महिलाओं का सम्मान चाहिए। मणिपुर में जो घटनाएं घटी हैं वहाँ पे मणिपुर में शांति चाहिए। लद्दाख में जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, लद्दाख वालों के लिए शांति चाहिए। चीन जो लगातार आक्रमण कर रहा है हमारे लद्दाख के वासियों को, हमारे देशवासियों को अपनी सेना में भर्ती कर रहा है, उसमें हमें बचाना है। देश को बचाने के लिए एक तरफा चुनाव इंडिया गठबंधन को पूरा युवा सपोर्ट कर रहा है। अयोध्या में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। कहीं न कहीं ये बताइए, कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी एक दावा करती है कि जब से हमारी सरकार है तब से आतंकवाद कम हुआ है।
अरे भैया हाँ हर भैया, आतंकवाद। हर साल हर महीने आप क्या बताएं, आप मोबाइल आपके पास है, एंड्रॉयड का ज़माना है, आप स्मार्ट आपके पास मोबाइल है, आप खुद चेक करके गूगल पे देख लीजिए आतंकवाद कितना कम हो गया है। आतंकवाद पे मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा आतंकवाद कम हुआ है, आतंकवाद कम नहीं हुआ, आतंकवाद इन्होंने बढ़ाया है। क्योंकि जब हमारा एक समय था जब कोई भी इतना जो 70 साल बता रहे, 70 साल में अगर हम हमारी कोई समस्या होती थी, आपकी कोई समस्या होती थी, हम धरना प्रदर्शन कर सकते थे, अपनी मांगों को रख सकते थे, डीएम और एसडीएम को हम अपने बातों से मनवा सकते थे, हमारी समस्याओं क्या हम सरकार को बता सकते थे। आज के डेट में आप बिना परमिशन के आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन करने के लिए आपको पहली बात तो परमिशन नहीं मिलेगी, अगर आप बैठ जाओगे तो आपको तुरंत उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। अब इससे बड़ा आतंकवादी क्या हो सकता है जो अपने देशवासियों के साथ ऐसा व्यवहार करे। ये मंदिर में एक बार दर्शन किया हम अब तक मंदिर में 50 बार दर्शन किया। मंदिर से रोजगार क्यों नहीं हो रहा? मंदिर से ये पर्यटन जो बढ़ रहा है, इससे आपको रोजगार चाहिए, आप बेरोजगार हैं, आप काबिल हैं, इनको ही आप कहते हैं योग्य हैं, आप योग्य हैं, बताइए आप योग्य हैं, बताइए। कैमरा छोड़े रहिएगा, कैमरा छोड़े रहिएगा। भैया योग्य हैं तो प्रेस में है ना, आप योग्य हैं, तब कैसे आप बेरोजगार की बात कर रहे हैं? आप नहीं कर क्या कह रहे हैं? हमारी योग्यता का परिचय मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा, हमारी योग्यता का परिचय मुझे जहाँ देना होगा वहाँ दूंगा। भैया के पास है ना, उनका टैलेंट है ना इनके पास। जैसे भैया ने बोला टैलेंट की बात है, तो इनके पास टैलेंट होना चाहिए ना। टैलेंट होता, टैलेंट उसके पास है तो वो बेरोजगार नहीं है। आपके पास टैलेंट हो, आप कुछ कला दिखाइए, आप बेरोजगार मत रहिए। इनका मेन मुद्दा है, इनका मेन मुद्दा है अग्निवीर को। ये आर्मी मैन की तैयारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं पे अग्निवीर योजना जो है युवाओं को खोखला कर रहा है। हमें 4 साल का रोजगार नहीं चाहिए, हमें परमानेंट रोजगार चाहिए। परमानेंट रोजगार की ये बात कर रहे हैं। जो युवा जा रहे हैं उसमें अग्निवीर में, उनको क्या पता, वो 50% देख के जा, और प्लस 4 साल का वो जो सरकार बता रहे कि 4 साल में निकाल देंगे, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में उनको 10% या 15% का, इसका पूरा जान नहीं रहा हूँ इसका मैं, उनको छूट मिल रहा है। उनको छूट मिल रहा है 15% का। उनको हर फील्ड में जब अग्निवीर से रिटायर हो जाएंगे उनको छूट मिल रहा है। आप जब देखिए कोई भी फोर्स में आप जाएंगे तो आपको डिसिप्लिन और आपको अनुभव सिखाया जाएगा। आप एक मैच्योरिटी के लेवल तक आप पहुंच जाएंगे तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, कोई भी फील्ड है ना अपने अंदर। कहाँ से आए हैं आप ये बताइए? गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से हैं। ये अयोध्या से है ना। हम बड़ा अयोध्या से कह रहे हैं कि अयोध्या में इस बार भारतीय जनता पार्टी को साफ है। साफ है हाँ। भैया, वो मिथ्या में है अभी, समझ मिथ्या है वो, छोड़िए। क्या कह रहे हैं ये देखो। अरे वो जब यहाँ के स्थानीय युवाओं से मिलेंगे तब वो जानेंगे। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, उससे पहले उन्होंने कहा मैंने फार्म भरा, मैंने फार्म भरा। अगर उन्होंने फार्म भरा होता तो इस तरह की बातें भी ना करते। और दूसरी बात, उनकी पर्सनालिटी आपको क्या बता रही थी, वो आर्मी में जाने लायक थे, उनकी पर्सनालिटी भी नहीं बता रही आर्मी में जाने लायक। तीसरी बात रही, ये कह रहे हैं कि हम एक्चुअल में क्या है कि जब तक लोग रोजगार और सरकारी नौकरी में डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तब तक पूरा भारत विकास नहीं होता है। कारण का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पूरी वैकेंसी अगर आप कैलकुलेट करते हैं 3.5 से 4 करोड़ है। तो यूथ कहने को 45 करोड़ या 47 करोड़ 48 का जो भी है, ठीक है, सबको तो गवर्नमेंट दे नहीं सकती है। एटलीस्ट हमें किसी न किसी सेक्टर में अपने आप को खुद डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके हम जो भी भैया दे रही है वो भी तो पेपर लीक हो जा रहा है। अग्निवीर वाले इधर आइए। अग्निवीर जो मामला है, अग्निवीर की बात कर रहे हैं कि अग्निवीर 4 साल का है। 4 साल है कि नहीं? हाँ? वो गलत है कि नहीं? या एक्चुअल में क्या है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब ये कारगिल वाला युद्ध हुआ था या उसके पहले जब युद्ध हुआ था, जब हाई लेवल पे जाकर उनको लड़ाई लड़नी पड़ती थी ना, तो बुढ़े सिपाही नहीं पहुंच पाते थे वहाँ के लिए। और ये कई देशों में ऐसा होता है कि जहाँ पे वो शॉर्ट टर्म में लोगों को सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में जब आप इजराइल देखिए, अमेरिका में देखिए, अलग अलग देशों में होता है। इजराइल को देखें, हम अपने देश देखेंगे, हमें इजराइल से हमारे देश में अंतर नहीं है। क्या अंतर है? क्या कह रहे हैं आप सामने आके मैं दूसरे से तुलना नहीं करना चाहता। देखिए, जब भी बात आती है तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान को देखो। आइए। देखिए, लोग जब भी तुलना करते हैं लोग पाकिस्तान से करते हैं। यार हमें करना, अगर हमें किसी से तुलना करना होगा तो हम अपने से अपर के तुलना करेंगे कि लो से तुलना करेंगे। तो हमें जब तुलना करना है तो हम चीन से करें। पहली बात, भैया ने कहा अग्निवीर 4 साल के लिए, ठीक है, मैं आपको बताऊं अग्निवीर क्या है। अग्निवीर के अंतर्गत 17 साल के बच्चों को लिया जाएगा, 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी, 6 महीने के बाद उठा के बॉर्डर पे भी नहीं भेजा जाएगा, उनको अदर के काम कराए जाएंगे। अदर के काम कराएंगे मतलब जो अदर में जो होता है, मुझे नहीं पता अदर में क्या कराएंगे, क्योंकि उनके ऊपर होता है कि क्या कराएंगे। दूसरी बात, जब चीन का या चीन के सैनिक
जब चीन के सैनिक 2 साल की ट्रेनिंग लेकर आएंगे और हमारे देश के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर जाएंगे, तो बताइए 6 महीने की ट्रेनिंग वाला ज़्यादा मजबूत होगा कि 2 साल वाला ट्रेनिंग वाला ज़्यादा मजबूत होगा? चलिए आपका जवाब इन्हीं से ले लेते हैं। बताइए इनको, इनका जवाब दीजिए। कुछ कह रहे हैं तो देखिए, आपने सुना। देखिए एक्चुअली 2 तरीके से लड़ाई होती है बॉर्डर पे, एक टैक्टिकल होती है, एक स्ट्रेटेजिकल होती है। ठीक है, जो इंस्टेंट आपको एक्शन लेना पड़ता है, आपको जो है प्रॉम्प्टली बॉर्डर पे एक्शन का, उसके लिए आपको यूथ चाहिए होते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो वो जो सिस्टम है उसको बिना अडॉप्ट किए हुए हमारा, अब भाई 40 साल 50 साल का आदमी बॉर्डर पे क्या करेगा, क्या लड़ेगा वहाँ पे जाके? आपको जब कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल के युद्ध में कितने लोग, कितने किस उम्र के थे? आपने उम्र देखा था लोगों का? उस वक्त तो हम खुद ही छोटे थे, उस समय हम भी छोटे थे। मगर आप इस चीज़ को याद रखिए, उम्र का मायने ना, जितना वो अनुभव होता है, आगे जो कर्नल बनने हैं, कमांडेंट बनते हैं, सब उम्र नहीं देखा। सेना में सब यूथ होते हैं, ये चीज़ आपको मानिए। हमारे घर में 35 40 साल के लोग आर्मी में हैं, और हमारे घर में बाबा भी हमारे आर्मी में रहे हैं, तो आर्मी के बारे में हमसे अच्छी कोई बात जानता नहीं क्या है। लेकिन हम ये कहते हैं कि रोजगार का मतलब क्यों अग्निवीर पे ही आप क्यों डिपेंडेंट है एकदम से, कि हमको लास्ट में हमको अग्निवीर पे ही बात करनी है? मैं जो कहना चाहता हूँ, इन मोटा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन सेक्टर बढ़ेंगे, जैसे आप यहाँ बोले ना, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। हम लोग लास्ट टाइम आए थे और आज आए हैं, प्रयागराज से मैं हूँ, प्रयागराज से हूँ मैं। ठीक है, आज मैं आया हूँ, यहाँ होटल 1600 रुपये एक रूम मिल रहा है, बात समझ रहे हैं? यहाँ खाने का रेस्टोरेंट वगैरह आप खुद देखते होंगे, यहाँ पे कितने रोजगार जनित हुए हैं। यहाँ का पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिक यहाँ के लोगों का बढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं? आज पता है होटल कौन बनवा रहा है? होटल में जाके सर्च करिए, जितने होटल मालिक है, किस प्रदेश से आए हुए हैं, कहाँ से आके बनवाए हुए हैं, और उनकी जमीन देखिए कहाँ से खरीदे। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग मिलेंगे, फिर गुजरात के लोग मिलेंगे, फिर मुंबई के लोग मिलेंगे, उसके बाद कोलकाता के लोग मिलेंगे, दिल्ली के लोग। यहाँ के लोगों की सुनिए, यहाँ के लोगों की इतनी औकात नहीं है जो 2-2 करोड़ 2-2 लाख रुपए की मुआवजा लेके 2 करोड़ की जमीन खरीद ले। यहाँ के लोगों को औकात नहीं। पहले यहाँ की जानकारी करिए, अयोध्या का इसकी स्थिति से गुजर रही है। अगर अयोध्या की परिस्थिति आपको देखना है तो आप यही रास्ता, ये वाला रास्ता पकड़ के आप जाइएगा मंडी से, असरफी भवन चौराहे से होते हुए पूरा जाइएगा। जितने लोगों का घर टूटा आपको बता देंगे कि क्या कैसे है। और रही बात तो भैया यहाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अयोध्या के युवा थे, बहुत नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से ही। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। उस लड़के ने जो बात कही, अयोध्या के लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं, ये समझने की चीज है। इतनी औकात नहीं है अयोध्या के लोगों की कि 2 लाख रुपए का मुआवजा देकर करोड़ों रुपए की जमीन खरीदकर, अरबों रुपए लगाकर वहां पर होटल, रेस्टोरेंट और इस तरह की चीजें बनाई जाएं। आज अयोध्या के अंदर जो है, बाहर से जाने वाले लोग, जो लोग भक्ति में लीन हैं, जो लोग बीजेपी के कार्य से जो है फूले नहीं समा रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा बीजेपी के कार्य शैली से खुश हैं, जो लोग आज अयोध्या में लाइन लगाए हुए हैं, उन लोगों को लग रहा है कि अयोध्या में जो है रोजगार जो है जनहित हुआ है, रोजगार जो है वहाँ पर उपज हो गई है। अयोध्या के लोग जो है खुशहाल हैं, अयोध्या के लोग जो है सोने और चांदी के सिक्के में खेल रहे हैं। उस लड़की की जुबान ने ये बात जो है लोगों के सामने रख दिया कि अयोध्या के लोग आज किस स्थिति से गुजर रहे हैं, ये अयोध्या के लोग ही समझ रहे हैं। क्या अयोध्या में रामराज वाकई आ गया? क्या अयोध्या में अपने मकान, अपने घर में रहने वाले लोग क्या आज झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर नहीं हुए दोस्तों? क्या आज राम मंदिर बनने की वजह से, राम मंदिर वहां पे बना, राम मंदिर बना तो ठीक है, लेकिन गरीबों के घर को छीन कर, उद्योगपतियों को देकर वहां पर होटल बनवाना, वहां पर रेस्टोरेंट बनवाना, वहां पर लॉज बनवाना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या ये उन लोगों के साथ इंसाफ हुआ है? क्या वहाँ के वासी जो हैं, वहाँ के जो गरीब लोग हैं, क्या उन्हें जीवन जीने का जो है, जीवन व्यापन करने का अयोध्या में कोई हक नहीं था? तो राम मंदिर बनने से बाहर से आए हुए कुछ लोगों को, हो सकता है कि अंधभक्तों को बहुत ज्यादा फायदा मिला हो सकता है कि मंदिर के सामने जो है बैठकर उन लोगों का रोजगार जो है शुरू हो गया हो, रोजगार मिल रहा हो, लेकिन जो वहाँ की इज्जतदार जनता है, जो इज्जत से जीना चाहती है, जो इज्जत से अपनी जिंदगी को बसर करना चाहती है, वो आज जो है झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर। उस लड़के ने बोला, पास पड़ोस में जाकर देखें कि अयोध्या के लोग जो है किस हाल में हैं। इस वीडियो में इस लड़के ने ज्यादातर बात की है अग्निवीर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, 75 साल का बुजुर्ग देश चलाया जाए, 17 साल का नौजवान जो है 4 साल नौकरी करके रिटायर हो जाए, इस लड़के ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया। समझाने वाले कई भक्त ऐसे आए जो उसे समझाने की कोशिश किया, और वो गोरखपुर का जो लड़का था उसे तो आप लोगों ने देखा ही, किस तरह से बात कर रहा था, जिससे लग रहा है कि कितना स्किल है उसके अंदर, कितना कला है उसके अंदर, लेकिन उसके बातों से ये साफ लग रहा था कि वो जो है पूरी तरह से मिथ्याया हुआ है। बीजेपी का जो है भूत उसके सर पे चढ़कर बोल रहा है। वहाँ के गरीबों का दर्द, वहाँ के गरीबों की तकलीफ उसे दिखाई नहीं दे रही है।
दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। या दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। या दोस्तों अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके लाइक कर लीजिए। या दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।